हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टीचर एज नेशन बिल्डर कि किस तरह से एक अध्यापक, एक टीचर राष्ट्र का निर्माता है या राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी क्वेरी आ रही थी इस टॉपिक से। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है बीएड के लर्निंग एंड टीचिंग में, लेकिन अगर किसी भी सब्जेक्ट में है, किसी भी कोर्स में आपके ये टॉपिक, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से पढ़ते हैं इसके बारे में कि किस तरह से एक अध्यापक नेशन बिल्डर है या एक अध्यापक को नेशन बिल्डर के तौर पे देखा जाता है, राष्ट्र के निर्माता के तौर पे देखा जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो। चलो, अब होता क्या था। तो एंशिएंट टाइम में या हिस्ट्री में टीचिंग बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस जॉब थी, मतलब प्रतिष्ठित जॉब थी, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल जॉब थी। आदर सम्मान होता था, ऑनर होता था, और इवन जो भी किंग थे, एम्परर थे, राजा थे, सम्राट थे, बादशाह थे, वो सभी टीचर्स की हेल्प लेते थे कोई काम करने के लिए। ठीक है, सुझाव लेते थे कि कोई काम कैसे होगा, और इवन राजा, सम्राट, बादशाह सभी टीचर्स की या गुरु की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा ना, गुरुकुल होते थे जहाँ पे बच्चों को गुरु के साथ भेज दिया जाता था छोटे पे, जब भी उनका अध्ययन काल शुरू होता था, जब भी उनकी एकेडमिक शुरू होती थी, जब भी उनकी पढ़ाई शुरू होती थी या वो पढ़ाई के लायक होते थे, तो उनको गुरु के साथ भेज दिया जाता था। और वो जब तक पूरी पढ़ाई नहीं होती थी वो गुरु के साथ ही रहते थे। तो इस वे में जो गुरु है, जो टीचर है, वो एक तरह से क्या है, बच्चों के लिए दूसरे माता पिता हैं, दूसरे पेरेंट्स हैं। टीचर केवल हमें एकेडमिक्स के बारे में ही नहीं पढ़ाता है, जो हमारी पढ़ाई है उसी के बारे में नहीं पढ़ाता है। एक अच्छा टीचर हमें मोरल वैल्यू सिखाता है, नैतिकता सिखाता है, हमें ऑनेस्टी या ईमानदारी सिखाता है, हमें अच्छे फ्यूचर के लिए गाइड करता है ना। मतलब क्या करना है, हमारे में क्या कैपेबिलिटी हैं, क्या क्षमताएं हैं हमारी, क्या कर सकते हैं, हमारी क्या इंटरेस्ट हैं, उनके बेस पे सबसे अच्छा रास्ता दिखाता है फ्यूचर के लिए, और हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। और भी टीचर के बहुत सारे गुण हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो टीचर ये सभी काम करता है। देखो अब होता क्या है, एक राष्ट्र के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, उसके सिटीजन्स हैं, और सिटीजन्स के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है, और अगर आपको अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, उसके लिए सबसे ज़रूरी हैं टीचर्स। ठीक है, टीचर्स अच्छे नहीं होंगे तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा। एजुकेशन सिस्टम नहीं अच्छा होगा तो जो राष्ट्र के सिटीजन हैं, नागरिक हैं, वो अच्छे से तरक्की नहीं कर पाएंगे, डेवलप नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर हमें मॉरलिटी नहीं आती है, ईमानदारी नहीं है, देश के प्रति हम वफादार नहीं है, हमारे में नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे देश को आगे बढ़ाएंगे, है ना। हम खुद ही नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है टीचर्स। इसीलिए कहा जाता है कि जो फ्यूचर है देश का वो स्कूल से बॉर्न होता है, स्कूल से ही जन्म लेता है, और उसके लिए टीचर्स का पोटेंट होना, टीचर में क्षमता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए हम कह सकते हैं टीचर एक्ट करते हैं नेशन बिल्डर की तरह, मतलब देश के निर्माण में एक टीचर बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। चलो कुछ कोट्स देख लेते हैं। तो जैसा कि कबीर दास जी ने लिखा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका दोहे का मतलब क्या है कि गुरु और गोविंद, मतलब हमारे टीचर और भगवान दोनों खड़े हैं, तो सबसे पहले किसके पाँव लगूं। तो वो कहते हैं कि गुरु के जरिए ही मैंने गोविंद को देखा या गोविंद को पाया है, मतलब भगवान को पाया। तो सबसे पहले गुरु को रखा उन्होंने। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है सभी गुरु को। जो सच में अच्छा टीचर है, जो आदरणीय है, जिसमें कैरेक्टर अच्छे हैं, जो सबसे अच्छा ज्ञान देता है, समय समय पर हमें अपनी गलतियां भी बताता है, और हमें ये भी बताता है कि किस तरह से उनको टैकल करना है और फ्यूचर में सबसे ज़्यादा अच्छा काम करना है, उसी गुरु को हम भगवान से ज़्यादा बड़ा दर्जा दे सकते हैं। ठीक है, अब उसको थोड़ी ना देंगे जिस टीचर का खुद ही कैरेक्टर अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। चलो देन है एपीजे अब्दुल कलाम जी का कोट कि टीचिंग इज ए वेरी नोबल प्रोफेशन, मतलब बहुत ही महान पेशा है जो कि किसी इंडिविजुअल के कैरेक्टर को सेप देता है, उसके चरित्र को सेप देता है, उसके कैलिबर, उसमें क्या क्या क्षमताएं हैं उसको दिशा देता है, और उसका किसी भी इंडिविजुअल का फ्यूचर डिसाइड करता है या उसे हेल्प करता है कि वो किस दिशा में आगे बढ़े। ठीक है, और उन्होंने इसीलिए कहा कि अगर मुझे
आगे चल के जो पीपल हैं, जो लोग हैं, इंसान हैं, मुझे एक अच्छे टीचर की तरह याद रखते हैं तो वो सबसे बड़ा ऑनर होगा मेरे लिए। ठीक है, ये बातें कही थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने। चलो देन एक और कोट है कि ए गुड टीचर लाइक ए गुड एंटरटेनर फर्स्ट मस्ट होल्ड हिज ऑडियंस अटेंशन, कि एक अच्छा टीचर वो है जो एक अच्छा एंटरटेनर भी है, जो लोगों का मनोरंजन करे। आपने देखा होगा बहुत टीचर बिल्कुल क्लास में आते सबसे पहले क्या चीज़ें करते हैं, सबसे पहले वो ऑडियंस का, अपने बच्चों का, अपने फॉलोअर्स का ध्यान आकर्षित करते हैं। ठीक है, मतलब अटेंशन ग्रैब करते हैं। बहुत अच्छे टीचर होते हैं या बहुत सारे टीचर होते हैं जो कि सबसे पहले क्लास में एंटर करते ही ऐसी बात बोलेंगे कि सभी बच्चों का ध्यान क्लास में उन्हीं पे टिका रहे, उन्हीं पे चला जाए। और जब अटेंशन आ गया तो अपना लेसन फिर पढ़ा सकते हैं, है ना। सबसे ज़रूरी तो क्या है, अटेंशन, ताकि सेंसरी सिस्टम के थ्रू वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में जाएं और हमारा दिमाग उनको अच्छे से परसीव करे। तो ये सभी चीज़ें एक अच्छा टीचर जानता है और वो सभी चीज़ें करता है जिससे बच्चों की लर्निंग एनहेंस हो सके। ये कोट लिखा था जॉन हेनरी क्लार्क ने। चलो अब किस तरह से या कौन कौन से पॉइंट हैं जिसके कारण एक टीचर नेशन बिल्डर की तरह कंसीडर किया जाता है। तो एक इन्फ्लुएंसर या रोल मॉडल की तरह काम करता है, स्टीरियोटाइप ब्रेकर की तरह काम करता है, जो भी रूढ़िवादी सोच है हमारी उसको तोड़ने में मदद करता है। नॉलेज प्रोवाइडर तो है ही, बच्चों में ज्ञान देता है। कैरेक्टर बिल्डिंग इन स्टूडेंट, देन है प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर लाइफ, देन है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काम करता है, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। देन है कि टाइम पे एक गाइड की तरह, एक काउंसलर की तरह भी काम करता है एक अच्छा टीचर। चलो अब एक इन्फ्लुएंसर या रोल मॉडल की तरह किस तरह से काम करता है एक टीचर। तो टीचर हमेशा एक इन्फ्लुएंसर की तरह, एक रोल मॉडल की तरह काम करते हैं। टीचर का कैरेक्टर जैसा होगा वो बच्चों पे भी उतनी ही ज़्यादा छाप छोड़ता है। टीचर में किस तरह की नैतिकता है, किस तरह की मोरल वैल्यूज हैं, वो भी एक रोल मॉडल की तरह काम करती है। और टीचर हमेशा ट्राई करते हैं कि वो आइडियल सिटीजन की तरह बिहेव करे कंट्री के लिए। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें एक टीचर करेगा वो उसके बच्चों पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। ठीक है, कोई टीचर स्मोकिंग कर रहा है तो बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा। कोई टीचर दूसरों की हेल्प कर रहा है, ऑनेस्टी दिखा रहा है, तो वो चीज़ें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगी और एक रोल मॉडल की तरह काम करेंगी। तो एक अच्छा टीचर हमेशा एक इन्फ्लुएंसर या रोल मॉडल की तरह काम करता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए ताकि हमारा देश अच्छे से आगे बढ़ सके। चलो स्टीरियोटाइप ब्रेकर की तरह काम करता है। तो एक अच्छा टीचर कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं बोलेगा जो किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए बुरी हो, या ऐसे कोई भी प्रिजुडाइस या स्टीरियोटाइप को बढ़ावा नहीं देगा जो भी सोसाइटी में चलती आ रही है। एक अच्छा टीचर हमेशा सभी की रिस्पेक्ट करेगा अगर वो रिस्पेक्टेबल हैं सच में, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि वो बुरा काम करेंगे तब भी रिस्पेक्ट करना बताएगा। अच्छा टीचर हमेशा इंक्लूसिव होगा, सभी को एक तरह से ट्रीट करेगा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा और सभी का वेलकम करेगा बहुत ही खुले दिल के साथ। जैसे बहुत सारे स्टीरियोटाइप हैं, बहुत सारी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, जैसे जेंडर रोल्स को लेके कि फीमेल्स को ये काम करना चाहिए, मेल्स को ये काम करना चाहिए, ट्रांसजेंडर्स को ये काम करना चाहिए। तो एक अच्छा टीचर सभी को एक तरह से ट्रीट करेगा और जो भी कास्टिज्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड या किसी के कल्चर से रिलेटेड अगर कोई स्टीरियोटाइप है तो उसको भी ब्रेक करने में मदद करेगा बच्चों की, और हमेशा ऐसी चीज़ें करेगा जो कि बच्चों के लिए एक रोल मॉडल की तरह काम करे। देन है नॉलेज प्रोवाइडर। तो ऑफ कोर्स टीचर हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है ताकि हमें विजडम प्राप्त हो सके, बुद्धि आ सके हमारे मन में। और विजडम का पाथ बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है अगर हमें कोई सच्चा टीचर या सच्चा गुरु मिल जाता है जो हमें विजडम की तरफ आगे ले जा सके, है ना। होता है ना कि कोई इंसान आपको ऐसी बातें बता देता है, आपको सेल्फ एक्चुअलाइज करवा देता है, आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को इस तरह से अफेक्ट करता है कि आपको पूरे जीवन का सार मिल जाता है कि भाई मुझे तो अब यही चीज़ करनी है। तो एक अच्छा टीचर वो सभी चीज़ें करता है जिससे कोई व्यक्ति विजडम को प्राप्त कर सकता है या बुद्धिमत्ता की तरफ आगे बढ़ सकता है। क्लियर है। चलो देन है कैरेक्टर बिल्डिंग इन स्टूडेंट। तो एक अच्छा टीचर हमेशा कैरेक्टर बिल्डिंग में मदद करता है, बच्चों को बताता है क्या गलत है, क्या सही है या क्या गलत है, एक मोरल वे में, एक नैतिकता के बेस पे बच्चों को रिस्पेक्ट करना बताता है, बच्चों को एथिक्स के बारे में बताता है, वो सभी चीज़ें बताता है जिसके कारण बच्चों में कैरेक्टर बिल्ड हो सके, है ना। क्योंकि कैरेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है कि किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी शो होती है दूसरे के सामने।
देन है प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर लाइफ। तो एक अच्छा टीचर हमेशा बच्चों को गाइड करेगा उसकी कैपेबिलिटी के बेस पे, उसके जो इंटरेस्ट हैं उसके बेस पे, कि बच्चों को कहाँ पे जाना चाहिए और उसके फ्यूचर के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है। देन है टू टीच देम फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो अच्छा टीचर अगर होगा तो वो सभी चीज़ें बताएगा। एक अच्छा टीचर हमेशा हमें ये बताएगा कि सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट के साथ देखना चाहिए, सभी कास्ट, क्रीड, कल्चर या जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी नागरिक हैं हमारे देश के, सभी को रिस्पेक्ट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। एक अच्छा टीचर हमेशा हेल्प करेगा कि बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज आएँ, बच्चों को अपने राइट्स पता हों, बच्चों को अपने कानून पता हो, लॉ पता हो एक इंडिविजुअल होने के नाते। तो एक अच्छा टीचर हमेशा इन सभी बातों का ध्यान रखेगा और इन बातों से भी क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन या राष्ट्रीय एकीकरण में मदद मिलती है। चलो लास्ट पॉइंट है कि एक अच्छा टीचर हमेशा बच्चों को हेल्प करेगा कि वो जो भी नेशनल इशू हैं, जो भी नेशनल इंटरेस्ट है, उनके लिए कॉन्शियस हो, उनके लिए चेतना आए। ठीक है, देशभक्ति केवल फौज में भर्ती हो जाना, पुलिस में भर्ती हो जाना ही नहीं है, मतलब वो तो है ही देशभक्ति, बहुत ही अपर लेवल की देशभक्ति, लेकिन सभी पुलिस या फौज में नहीं जा सकते, आर्मी में नहीं जा सकते, डिफेंस फोर्सेस में नहीं जा सकते। तो किस तरह से हम देशभक्ति कर सकते हैं फिर? तो देशभक्ति हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो भी रूल्स हैं यार, जैसे हेलमेट पहनना, सिग्नल्स पे खड़े होना, जो भी कानून है, बेसिक सिस्टम है, जो उन सभी को फॉलो करना, वो भी तो देशभक्ति है। अगर आप उन चीज़ों को अच्छे से कर रहे हो तो आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अगर हम देश के इशू के लिए, देश के इंटरेस्ट के लिए सोच रहे हैं, कूड़ा नहीं फैला रहे हैं, सिग्नल्स को फॉलो कर रहे हैं, हेलमेट पहन रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। तो एक अच्छा टीचर सभी ये बातें हमें सिखाता है। देन है एक्ट एज ए गाइड एंड काउंसलर। तो देखो, एक अच्छा टीचर हमेशा दोस्त बन के हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, और लर्नर्स को या पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हमेशा हेल्प करता है, गाइड करता है कि वो अपने लिए सबसे बेस्ट ही चुने, है ना। कई बार होते हैं कई टीचर कि बिल्कुल ऐसे दोस्त की तरह के आपसे बात करते हैं कि भाई क्यों नहीं पढ़ रहे, क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल ऐसे सैड दिखाई दे रहे हो। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, टीचर की क्वालिटीज़ हैं जो कि टीचर को एक अच्छा टीचर या एक नेशन बिल्डर की तरह बनाने में हेल्प करता है। एक अच्छा टीचर बहुत अच्छा गाइड भी होता है, काउंसलर भी होता है, और बहुत अच्छा फिलोसफर भी होता है। और बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा दोस्त है, तो आपको सही ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से क्रिटिसिज्म भी करेगा। ठीक है, आपको क्रिटिसाइज भी करेगा कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ें ठीक करनी है आपकी लाइफ में। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमें सजेस्ट करेगा कि भाई हम एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें, है ना। सपोज करो गाइडेंस की प्रॉब्लम है तो हम किसी प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, या कोई और प्रॉब्लम है तो उस क्षेत्र में हम किसी पर्टिकुलर एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट थे जो कि एक टीचर को बनाते हैं एक नेशन बिल्डर या राष्ट्र के निर्माता के तौर पे देखता है। बाकी आपके मन में जो भी पॉइंट है आप लिख सकते हो यार, ऐसा नहीं है ये ही लिखने। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एक ऐसे टाइप क्वेश्चन की तरह है। आपके मन में जो भी चीज़ें आए, आपके एग्जाम में अगर पूछा गया है तो आपके मन में जो भी चीज़ें आए वो लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।